इन अष्ट पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत, और ये अभी तो आज आपको सुना रहे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही बात पकड़ में आ गई थी। तभी हितधाम तक प्रगट सेवा बहुत ही उदासीनता पूर्वक होती थी। कभी पोशाक नहीं धारण कराया, कभी बस जैसे छवि जो विराजमान यही छवि थी, यही नाम सेवा थी। स्नान और गुरुजी जो इत्र दे देते थे वो इत्र लगा दिया, और इतना मिश्री का टुकड़ा भोग। और हर समय हमारे अंदर यही था कि प्रियाजू का भोग और प्रियाजू के पुष्प कुछ अलग होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पहले। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। क्या कह रहे हैं, जो इन व्रतों का पालन करता है उसको 8 पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प हैं उनका नाम अभी बताए देते हैं, पर उन पुष्पों की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। पुष्प है अहिंसा प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम कर्णग्रहा, तृतीयकम भूत दया, चतुर्थम शांतिरेव च, समस्तु पंचमम पुष्पम, ध्यानम चैव तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम पुष्प, मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प हैं, ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है, इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्रायः रोज नहीं पाई जाती वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू, ऐसे उनकी सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना है ना, उसका सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार की। काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है? एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो आप खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भुगतो, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है। इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं। हम खास बात ये नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इस पे ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि सन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी। प्रगट में वस्तुएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जो प्रसन्न होती है।